अपनी ऊर्जा को बोर्ड पे लगाना चाहिए, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को रोड पे लगा रहे हैं। और सचिवालय के जो अधिकारी दीपक कुमार हैं वो बोलते हैं कि मेरिट में आ गए हो तो तुम्हारा ठेका ले लिया है। प्रोफेसर तो कहने के लिए लग रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग अपना कंट्रोल नहीं है। अरे भैया मेरे इंतजार का मजा ले, कैसे मजा ले, बेरोजगार इंतजार का मजा ले। सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी वो भी एकदम एक नंबर के जाहिल जैसा बात करते हैं। आप अधिकारी है, दलाली करना चाहते हैं, नहीं होने देंगे दलाली। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। मेरे साथ स्टेट के मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर 2019 से ये लोग लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं और कभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठते हैं। और बीते 2-3 दिनों पहले ये लोग सचिवालय का घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि वहां से जब इनको प्रशासन भगा दिया तो ये लोग शिक्षा मंत्री का आवास का भी घेराव करने पहुंचे थे। कब तक सरकार आप लोग को बोर्ड पे होना चाहिए, आप लोग को रोड पे खड़ा कर दिया सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। हम लोग को आपने जैसे कहा कि बोर्ड पे होना चाहिए, सही में बोर्ड पे होना चाहिए, अपनी ऊर्जा को बोर्ड पे लगाना चाहिए, लेकिन हम अपनी ऊर्जा को रोड पे लगा रहे हैं। ये भी हो रहा है रोड पे जो लगा रहे हैं। तो मैंने एकेडमिक का जो विरोध किया, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, तो सचिवालय औकात पे आ गए। अब 60-40 की बात कर रहे हैं, लेकिन 60-40 नहीं होने देंगे हम लोग 100% स्टेट, बी टेट, सी टेट पे होगा, प्रतियोगिता परीक्षा पे होगा, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ पे नहीं होगा। जहाँ तक रहे हम लोग ने घर घेरा, पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा कि हम बात करवाते हैं शिक्षा मंत्री जी से, और वहाँ पुलिस लेके या कहती है कि बात नहीं करवाएंगे, आपको चालान करेंगे। लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होती है। और सचिवालय के जो अधिकारी दीपक कुमार हैं वो बोलते हैं कि मेरिट में आ गए हो तो तुम्हारा ठेका ले लिया है। मतलब एक आईएएस ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव इस तरीके की बात करता है। समझ में नहीं आता है कि तुम राजनीति कर रहे हो कि तुम आईएएस अधिकारी हो। यही आपका ट्रेनिंग दिया गया था। गलत भाषा का प्रयोग बंद कीजिए। हम लोग प्रोटेस्ट उस दिन छोड़ देंगे जिस दिन आप विज्ञापन का पालन कीजिएगा। STT 19 मेरिट में 30,675 का नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। चाहे 60-40 आप दे रहे हैं तो हमारा 10 अंकों का बेटे दीजिए, या फार्मूला तय कीजिए कि स्टेट मार्क्स पे करना है। हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्यों करेंगे? विज्ञापन का एक लाइन में आप फॉलो कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं प्रोटेस्ट का। अच्छा, इसके पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उनके खिलाफ लगातार आप लोग नारेबाजी भी किए, उनका बुद्धि खुले ऐसा आप लोग हवन भी करवाए। जी। ये जो नए शिक्षा मंत्री बने ये खुद एक प्रोफेसर है। देखिए, प्रोफेसर तो कहने के लिए लग रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग अपना कंट्रोल नहीं है। प्रोफेसर पता नहीं अब कैसे बने, नहीं बने, संशय लग रही है, क्योंकि इनको पता नहीं चलता कि स्टेट मतलब होता क्या है। अगर इनको पता चलता तो अभी तक एक्शन लिए रहते हैं कि विज्ञापन में क्या लिखा हुआ। मैंने 10 बार मिला है उनसे, बार साहब को कहा कि विज्ञापन पढ़िए, लेकिन विज्ञापन पढ़ते नहीं है। क्या बोलते हैं मिलने के बाद बोलते हैं कि होगा ना, देखते हैं। विज्ञापन बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो बोलते हैं कि हमको सब पता है, उनको कुछ पता नहीं है। विज्ञापन स्टेट के बारे में पता नहीं है कि स्टेट होता क्या है। स्टेट साहब +2 और माध्यमिक स्कूल में सरकारी विद्यालय के लिए होता है। वो भी प्रतियोगिता परीक्षा इस बार हुआ था, पात्रता परीक्षा नहीं होता। उनको पता नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए और तब आके 60-40 पर बयान दीजिएगा। हम लोग 60-40 का कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग का स्टेट मार्क्स पे नहीं आएगा तो हम लोग चक्का जाम कर देंगे। आपका घर घेरे हैं ना, अभी पूरा बिहार का बच्चा आपको घेरेगा कि हमको योग्य शिक्षक चाहिए। मतलब नए शिक्षा मंत्री से भी आप लोगों को अब उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद तो शिक्षा मंत्री से था ही, अभी भी है, और माननीय तेजस्वी जी से उनसे ज़्यादा उम्मीद था। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं ना कि इंतजार कीजिए। अरे भैया मेरे इंतजार का मजा ले, कैसे मजा ले, बेरोजगार इंतजार का मजा लेता है। बेरोजगार इंतजार का मजा लेता है। भाई 3 साल से सड़क पे भटक रहा है, या पेट में अन्न नहीं है खाने के लिए, और मजा ले। भूखे प्यासे कौन मजा लेता है? साहब आप मजा लीजिए, आप मजे में हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए, आप मजे में रहिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है इसके बारे में भी सोचिए। मजा लेने के लिए आपको हम मना नहीं किए हैं, आप मजा लीजिए, लेकिन बिहार का भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। आप बिहार के कर्तव्य धरता है, आप युवा हैं, आप युवा दिल की बात आप समझते होइएगा। हम लोग 3 साल से भटक रहे सड़कों पे। आप जब विपक्ष में थे आपने कहा था कि हम पहली कलम से, जब स्टेट मेरिट का अभ्यर्थी होगा पहली कलम से आपकी नियुक्ति देंगे जैसे ही सत्ता में आएंगे। लेकिन आज सत्ता में आने के बाद आप लोग स्टेट को भूल गए। वो STT को, मेरिट को भूल गए हैं। उनको याद ही नहीं है। उनको याद ही नहीं है कौन सी दुनिया में चले गए हैं, उनको याद ही नहीं है। और उनको तो छोड़ दीजिए, ये विभाग में बैठे हुए, सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी वो भी एकदम एक नंबर के जाहिल जैसा बात करते हैं। वो मेरिट की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो बात वो स्पष्ट नहीं देंगे। वो तो कहते हैं कि ये विज्ञापन क्या है। आपको जो है कि तो पुरानी बात हो गई। अब आपको
पुरानी बात है, विज्ञापन पुराना हो जाएगा। आप 60-40 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब पहले ऑलरेडी पहले से मेरिट बना हुआ है, तो फिर से मेरिट बनाने की क्या नौबत है? आप धांधली करना चाहते हैं, आप अधिकारी है, दलाली करना चाहते हैं, नहीं होने देंगे दलाली। इसमें स्टेट मेरिट का अभ्यर्थी 30,675 के 75 एक भी नहीं छूटे दे बच्चा, उसकी नियुक्ति सुनिश्चित करे सरकार। नहीं तो आज हमने सरकार का आवास घेरा है, वो मिलने ही गए थे, लेकिन अगर घेरे तो उनका आवास घेरे हैं, उनको निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्हीं को नहीं, हम सभी ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को कह देते हैं कि अगर युवा, याद रखिए, ये जो आप बैठे हैं सत्ता में ना, कुर्सी पे मजा ले रहे हैं, युवा, कहावत है कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। अब जमाना उसी ओर चलेगा जो इधर जवानी चलेगा। और बिहार का युवा को रोजगार नहीं दीजिएगा, मेरिट को रोजगार नहीं दीजिएगा, मेरिट को शिक्षक नहीं बनाइएगा, तो फिर याद रखिए सत्ता से जेपी से भी बड़ा आंदोलन करेंगे, जेपी से बड़ा आंदोलन करेंगे, जेपी से भी बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये लोग जेपी को भूल गया है। ये लोग बस नाम लेता है समाजवाद को, समाजवादी लोग भूल गए हैं। इन लोगों को फिर से पढ़ना होगा कि समाजवाद क्या है। अरे अगर ये नहीं पढ़ पाएंगे तो हम लोग शिक्षक है ना, इनको भी पढ़ाने का काम करेंगे हम। अच्छा, शिक्षा मंत्री कुछ दिन आवास का आप लोग घेराव करने पहुंचे थे, तो वहाँ पे जो सरकार का अधिकारी आए थे, उनका कहना था कि चलिए हम मिलवाते हैं। हाँ। तो क्या मुलाकात हुआ? नहीं, मुलाकात नहीं करवाया गया। वो हम लोग को चाहे कि बस इनका प्रोटेस्ट को कमजोर कर दे और अपने थाना में रखे, लेकिन उनकी मंशा को हम लोगों ने निरस्त कर दिया। हम लोगों ने बोला मिलाइए न तो हमको छोड़िए। तो आप लोग को धोखे से उठा, धोखे से पहले तो वो हम लोग को बरगला दिया हम लोग वहाँ पर प्रोटेक्ट। तो वो बोले कि 5 आदमी चलिए, आपको शिक्षा मंत्री से मिलवाते हैं। और हम लोग को धोखे से अपने गाड़ी पर बैठा लिए और वो थाने में लेकर के हाजत में बंद कर दिए, और वो शाम तक रखे, रात तक, और फिर रात में 10 बजे वो हम लोग को छोड़े। आप बताइए कि पुलिस प्रशासन अगर युवा की आवाज़ को दबाने लगेगा, बिहार में जो जनता की बीच आवाज़ उसको दबाने का आप काम करें पुलिस प्रशासन, तो आप पुलिस प्रशासन या आप कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं पटना के पुलिस से कि आप कार्यकर्ता के तौर पे काम मत कीजिए, आप सुरक्षा व्यवस्था देखिए। आप युवा की आवाज़ को, आप बिहार की आवाज़ को, आप गरीबों की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हैं। अगर दबाने का प्रयास कीजिएगा तो फिर याद रखिए भगत सिंह बनने में टाइम नहीं लगेगा। पटना पुलिस कार्यकर्ता की काम कर रही है। अच्छा, आपसे मेरा आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तो बोल रहे थे स्टेट उनको याद था, ये स्टेट का शिक्षक भी है जो पास किया हुआ है उसको नौकरी देना है। अब सत्ता के आने के बाद वो भूल गए हैं, ऐसा आपके साथी का कहना है और ये भी कहना है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि इंतजार कीजिए। देखिए, वो पहले तो बहुत अच्छा से बोले थे कि हम आएंगे सत्ता में, हमारी सरकार बनाइए, हम सत्ता में आएंगे तो आप लोगों को नियुक्ति करवाएंगे। आज कहते हैं इंतजार का मजा लीजिए। हम लोग क्या इंतजार का मजा ले? 2019 से 2022 आ गया, हम लोग का घर परिवार सब, अगर बीमारी हो जाता है किसी मम्मी पापा को तो दिखा नहीं पाते हैं, खुद हमको बीमारी हो जाता तो ढंग से दिखा नहीं पाते हैं, पैरासीटामोल बी कॉम्प्लेक्स खा करके ज़िंदगी काट रहे हैं। और कहते हैं इंतज़ार का मज़ा लीजिए। हम लोग का बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपका तो आप सत्ता में आ गए, आप उप मुख्यमंत्री बन गए, तो हम लोगों का वादा पूरा कीजिए। हम लोग जायज़ मांग के साथ हैं रोड पे। हम लोग को ये अच्छा लगता है रोज़ प्रोटेस्ट करना? सरकार ने ये डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ की धंधा बंद करने के लिए 2019 में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया कि एकेडमिक पे बहाली नहीं करेंगे, रूबी राय, गणेश दत्त जैसे लोगों को हम शिक्षक नहीं बनाएंगे। और प्रतियोगिता परीक्षा हुआ, मेरिट बना के बाद भी आप लोग भटक रहे हैं। मेरिट बना। अब सरकार कहती है कि नहीं, उस मेरिट से नहीं काम चलेगा, फिर से हम मेरिट बनाएंगे। फिर से मेरिट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? आप बीच में टेबल के अंदर से कुछ लोगों को एंट्री देना चाहते हैं ना, वो सब नहीं चलेगा। जो मेरिट में अभ्यर्थी आया है उसकी नियुक्ति सुनिश्चित होना चाहिए। अगर आप परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को लेना चाहते हैं, आपकी सरकार परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाना चाहती है तो बनाए, उससे हम आपका विरोध नहीं करेंगे तेजस्वी जी। उसको लेने के बाद लेकिन जो मेरिट में आया है उसका हक बनता है। देखिए, हम ये बोलना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी जी स्पष्ट बोले थे कि STT 19 मेरिट में आए अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। वो स्पष्ट, हम लोग आंदोलन में आए थे, वो खुले मंचों से बोला था उन्होंने। हम लोग आंदोलन में आके, हम जिसमें उस विपक्ष में थे, उस समय की बात हम कर रहे हैं। आज वो सत्ता में आ गए हैं तो हमारे वादों को, अपने वादों को भूल गए। लेकिन उन्हीं का कहना, आज भी उनका वीडियो है जो कहिएगा तो आपको दे सकते हैं, और स्पष्ट कहा था कि स्टेट मेरिट के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो उस समय अन्याय हो रहा था, आज सत्ता में है तो आप वो अन्याय भूल गए। आज उनको अन्याय नहीं दिख रहा है। आज उनको अन्याय नहीं दिख रहा है। पहली कलम से तो लगता है कलम भूल गए होंगे तेजस्वी भैया। तो ये कलम रहा, आपको चाहिए तो हम आपके घर में जाके दे देंगे। कलम है, बस साइन करना है कि पहली कलम से आपको मेरिट अभ्यर्थी को देना है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे पास कलम है, आप जल्द से जल्द दिए भी हैं सर, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति कीजिए। और हम लोग तो अभी आपने सुना ये स्टेट के
मेरिटधारी अभ्यर्थी थे जो कि 2019 से ही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि इनका कहना है कि जब तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे, जब विपक्ष की भूमिका में थे, तो हम लोगों से मिलने आते थे और हम लोग को याद थे उनको कि स्टेट का एक अभ्यर्थी भी है जिसको नौकरी देना है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए, सत्ता के आने के बाद अब स्टेट के अभ्यर्थियों को अब वो पहचानते तक नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो जो स्टेट के जो मेरिटधारी जो अभ्यर्थी हैं ये कलम लेकर पहुँचे हैं और इनका कहना है कि तेजस्वी यादव का अगर कलम भूल चुका है तो हम उनको पेन देते हैं। हम लोग को 3 सालों से हम लोग भटक रहे हैं, अब इंतज़ार नहीं हो रहा, हम लोग को नौकरी दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो जेपी से भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।